हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान में भूगोल की वर्कशीट नंबर 26, जो आपकी 3 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हम अपना विनिर्माण उद्योग जो है उसका आगे का जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। विनिर्माण उद्योग के बारे में हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा और अब हम उसके आगे का काम करेंगे। ठीक है, विनिर्माण उद्योग क्या होता है? कोई भी जो कच्चा माल होता है उससे कोई मूल्यवान वस्तु बनाना, यानी कि कच्चे माल से ज़्यादा रेट की कोई वस्तु जब बना लेते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है विनिर्माण उद्योग, जहाँ पर इनको बनाया जाता है। ठीक है, तो विनिर्माण उद्योग जो है वो क्या करते हैं, किसी भी देश की जो आप बोलते हो कि संपन्नता होती है या उसकी डेवलपमेंट होती है, वो विनिर्माण उद्योगों के ऊपर डिपेंड करती है, उनके ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उद्योगों की आदर्श अवस्थिति, यानी कि उपयुक्त स्थान, यानी कि विनिर्माण उद्योगों को कहाँ पे लगाना चाहिए। तो पहला है कच्चा माल प्राप्त करने की लागत। ठीक है, क्या क्या चीज़ें जो है वो इनको इफेक्ट करती हैं, इनको प्रभावित करती हैं। ठीक है, पहला तो है कि कच्चा माल प्राप्त करने की लागत, दूसरा है उत्पादन की लागत, तीसरा है वितरण की लागत और चौथा है उद्योग स्थापना का निर्णय। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि होते क्या क्या स्टेप्स हैं। जब कोई भी जो उद्योगपति है वो उद्योग लगाने जाता है किसी चीज़ का, तो पहले वो देखता है कि कच्चे माल को वहाँ पे लाने के लिए, जैसे मान लो कोई चीनी का उद्योग लगा रहा है, ठीक है, तो या सूती कपड़े का उद्योग लगा रहा है, तो वो देखेगा कि जहाँ पे वो उद्योग लगा रहा है वहाँ पे आसपास पे कहीं पे कपास होती है या गन्ना होता है या नहीं। ठीक है, अगर वो सूती कपड़े का उद्योग लगा रहा है तो वो देखेगा कि आसपास के क्षेत्रों में कपास होती है, कितनी होती है और कितनी दूरी पे होती है, वो चीज़ देखेगा। उसके बाद में वो देखेगा उत्पादन की लागत। उत्पादन की लागत मतलब कि कितने श्रमिक उसको चाहिए होंगे, क्या क्या मशीनरी उसको चाहिए होगी, जो श्रमिक आएंगे, जो मजदूर आएंगे, उनको जो दिहाड़ी दी जाती है, उनके जो वेजेस दिए जाते हैं, ठीक है, उनको जो वेतन दिया जाता है वो कितना देना पड़ेगा, मजदूर सस्ते होंगे या महंगे होंगे, दूसरी बात ये देखता है। तीसरा है वितरण लागत, यानी कि फिर वो देखता है कि आसपास कोई बाजार है या नहीं जो सूती कपड़ा ले सकता है, अगर है तो कितना दूर है, और अब तैयार किए हुए माल को बाजार तक लेकर जाने में कितना जो है वो मतलब ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो आएगा, यानी कि वितरण की लागत आएगी। क्या रेट जो है वो अभी रिसेंटली मार्केट के अंदर सूती कपड़े के चल रहे हैं, यानी कि क्या प्राइस चल रहा है और कितना प्राइस उसे मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद में वो देखता है उद्योग स्थापना का निर्णय। उसके बाद में ये तीनों चीज़ें सोच के फिर वो क्या करता है, उद्योग को स्थापित करने का निर्णय लेता है। उसके बारे में वो बोलता है कि चलो मैं यहीं पे जो है वो उद्योग लगाऊंगा। ठीक है, उसके बाद है उपरोक्त प्रस्तुति उद्योगों की स्थापना के पीछे जरूरी स्थिति को बताती है। उद्योग की स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, ठीक है, कच्चा माल उपलब्ध होना चाहिए जहाँ पे उद्योग लगता है, श्रमिक वहाँ पे आपको मजदूर भी मिल जाने चाहिए, पूंजी यानी कि आपके पास पैसा होना चाहिए, एक बार कच्चा माल लेके मशीनों को लेना, श्रमिकों को वेतन देना, ठीक है, उसके लिए आपके पास होना चाहिए पूंजी, यानी कि पैसे होने चाहिए। शक्ति के साधन होने चाहिए, यानी कि पूरी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई या जनरेटर वगैरह या कुछ आपके पास पूरा होना चाहिए जिससे मशीनें वगैरह चल सके। उसके बाद में पास में आपके पास बाजार की उपलब्धता जो है वो होनी चाहिए, कम से कम दूरी के ऊपर बाजार जो है वो आपका होना चाहिए। हालांकि सभी कारक एक जगह मिलना संभव नहीं है। ठीक है, एक जगह पे ये सभी चीज़ें इकट्ठ नहीं मिलती। कहीं पे कच्चा माल दूर से लेके आना पड़ता है तो बाजार निकट होता है, कहीं पे कच्चा माल पास होता है तो बाजार दूर होता है, कहीं पे श्रमिक जो मिलते हैं वो वेतन ज़्यादा लेते हैं, कहीं पे जो है पावर वगैरह जो है शक्ति जो है उसके साधन नहीं मिलते, और कहीं पे जो है पूंजी की कमी आ जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर उद्योग की स्थापना के लिए वही जगह उपयुक्त होती है जहाँ में से इनमें से ज़्यादातर या कम कीमत पर उपलब्ध हो सकें। ठीक है, मतलब इनमें से ज़्यादातर, अगर हम 5 कर रहे हैं तो मान लो हमें कहीं पे 3 भी इसमें से जो कारक हैं वो मिल जाते हैं कहीं पे भी, तो वहाँ पे हम उद्योग लगा सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमने ये देखनी है कि वो कम पैसे में मिल रही हो हमें। ठीक है, मान लो कि कम चीज़ें हमें मिल रही हैं बट वो कम पैसे के अंदर मिल रही हो, ये चीज़ हमने देखना है। औद्योगिक प्रक्रिया के साथ साथ शहरीकरण भी होता है। अब औद्योगिक प्रक्रिया उसके साथ शहरीकरण भी होगा, आसपास सुविधाओं का विकास होने लगता है। अब देखो कहीं पर उद्योग लगेगा तो वहाँ पर क्या होगा, शहरीकरण होगा। शहरीकरण मतलब देखो सूती कपड़े का उद्योग है तो वहाँ पर आसपास पे ना दुकानें लगनी शुरू हो जाएंगी, आसपास के लोगों को रोज़गार मिलेगा, आसपास एक मार्केट बनना शुरू हो जाता है। आप कई बार कपड़े खरीदते हो, आपको बोलते हैं ना कि सीधा फैक्ट्री से आया है, कि आसपास कोई फैक्ट्री होती है, वहाँ पे अगर जाके आप चीज़ों को लेते हो तो वो आपको कम पैसे में मिलती है। तो एक डायरेक्ट जो है वो मार्केट में जब चीज़ जाती है फैक्ट्री से तो उसका रेट कम होता है, और जब हम शॉप्स के अंदर लेते हैं तो उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसका कुछ पैसे होते हैं, फिर जो रिटेलर होता है उसके कुछ पैसे होते हैं, फिर जो गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं वो लगे होते हैं। ठीक है, उसके बाद में
जो शॉप ओनर होता है उसके कुछ पैसे होते हैं। तो कुल मिलाकर जो 1000 रुपये की चीज़ है वो हमारे तक आते आते 2 या 3 हज़ार रुपये की हो जाती है, ठीक है। बट सीधा अगर आप फैक्ट्री से लेते हो तो वो कम पैसों में आपको मिलती है। कई बार तो बाजार यातायात की सुविधा, ऊर्जा आपूर्ति को देखते हुए उद्योग शहरों के नज़दीक लगाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हर एक चीज़ आपको मिलती है शहरों में, क्योंकि शहरों का विकास गाँवों के विकास से ज़्यादा हो चुका होता है। वहाँ पे आपको बिजली अच्छी मिलती है, ठीक है, वहाँ पे आपको बाजार निकट मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात के साधन अच्छे मिल जाते हैं। शहरी सुविधाओं का लाभ उठाकर उसके आसपास ही उद्योग केंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत, ठीक है, जिसे एग्लोमिरेशन इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास है इसके कुछ क्वेश्चंस, टोटल हमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो चलते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, उद्योगों की स्थापना के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त होता है। कोई भी उद्योग अगर आपने लगाना है, इंडस्ट्री आपने लगानी है, तो उसके लिए कौन सी जगह उपयुक्त होती है, अच्छी होती है। तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कुछ कारक निम्नलिखित हैं, यानी कि उनको लगाने की जो स्थिति होती है उनकी, ठीक है। उसको क्या है, पहला है हमारे पास कच्चे माल की उपलब्धता, श्रम की उपलब्धता, पूंजी की उपलब्धता, ऊर्जा की उपलब्धता, बाजार और आधारभूत ढांचे की उपलब्धता। ये कुछ 6 फैक्टर्स हैं जो हम देखते हैं कभी भी इंडस्ट्रीज जो है वो लगाते हैं तब, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, उद्योग जहाँ शहरीकरण को बढ़ावा देते हैं वहीं उद्योग शहर से लाभ उठाते हैं, कैसे। तो उद्योग देखो क्या है, कुछ उद्योग शहर के निकट होते हैं, जैसे उद्योगों को कई लाभ मिलते हैं। शहर के पास होने के कारण बाजार उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा शहर जो है उससे कई सुविधाएं जो मिलती है, जैसे बैंकिंग, बीमा, यातायात, श्रमिक विशेषज्ञ की सलाह आदि। आज़ादी से पहले के समय में ज़्यादातर औद्योगिक इकाइयां बंदरगाहों के निकट होती थी, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। इसके फलस्वरूप ये क्षेत्र औद्योगिक शहरी क्षेत्र के रूप में विकसित हो गए, यानी कि अर्बनाइजेशन हो गया ना, क्योंकि उनके बंदरगाहों के आसपास विकसित थी तो ज़्यादा इंडस्ट्रीज हुई, वहाँ पे ज़्यादा माल आना लगा, वहाँ पे ज़्यादा जो लोग हैं वो उस सामान को खरीद के बेचने लगे, लोकल मार्केट्स बनने लगी। तो उससे क्या हो गया, जो ठीक है, जिसके कारण क्या हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया। जिनके चारों ओर ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश थे, और इनके चारों ओर क्या थे, ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश थे, यानी कि जहाँ पे खेती करते हैं वो लोग थे, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन है शहरों के बीच, मतलब उद्योगों के बीच में और शहरों के बीच में। तीसरा क्वेश्चन है, उद्योग के विकास में बाजार की उपलब्धता कैसे मदद करती है, सोच कर लिखिए। यानी कि किसी बाजार का पास में होना या दूर होना कैसे किसी इंडस्ट्री को इफेक्ट करता है, उसको प्रभावित करता है। तो उसके लिए है, औद्योगिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तैयार माल की खपत के लिए बाजार है, ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ है वो तैयार ही कर ली और उसको बेचने के लिए बाजार ही नहीं है, तो वो चीज़ किसी काम की नहीं है। जब तक अंतिम वस्तु की बाजार तक पहुंच नहीं होती, तब तक वह विनिर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया निरर्थक है। यानी कि वो मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी चीज़ है या मैन्युफैक्चराइजेशन है या जो विनिर्माण है, तब तक यूजलेस है जब तक वो चीज़, आपकी बनाई हुई चीज़ बाजार में जाके अच्छे दामों पर या बाजार में जाके बिक नहीं जाती, बाजार तक पहुंच नहीं जाती, ठीक है। उसके बाद में है, विनिर्माण को त्वरित निष्पादन के लिए बाजार की निकटता आवश्यक है। यह परिवहन की लागत को कम करने में सहायक होता है और उपभोक्ता को वस्तुओं को सस्ती दरों के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं। यही जो मैंने आपको बताया कि फैक्ट्री के पास जो चीज़ें होती हैं वो सस्ती मिलती हैं, अगर हम वहाँ से लेते हैं तो दूर आते आते वो क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। कई लोगों का जो मुनाफा है उसके अंदर जुड़ जाता है। दूसरा, अगर बाजार पास है तो आपको परिवहन की लागत यानी कम लगेगी, ट्रांसपोर्ट जो है वो कम लगेगा, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि आपको किसी उद्योग की स्थापना करनी है, ठीक है, हमने कोई उद्योग जो है वो लगाना है, ठीक है, तो उसके लिए किन 2 बातों का जो है हमने ध्यान रखना होगा। तो पहला है हमारे पास श्रम, ठीक है। पहला क्या है हमारे पास, श्रम यानी कि मजदूर। तो किसी भी स्वचालित मशीनों तथा कंप्यूटर के युग में भी मानव श्रम का महत्व प्रस्थापित नहीं किया जा सकता। अनसस्ते और वैकुशल मजदूर की उपलब्धता औद्योगिक विकास का मुख्य कारक है। कोई भी इंडस्ट्री लगानी है तो उसके लिए मजदूर जरूरी है, चाहे जितनी मशीनें हैं, जितनी हमने साइंस की तरक्की हो गई है, जितनी मशीनें बन चुकी हैं, पर इंसान तो चाहिए। अब कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को चलाने के लिए इंसान तो चाहिए ना, तो श्रम मजदूर तो है वो चाहिए। तो सस्ते मजदूर आपकी जहाँ पे आप इंडस्ट्री लगा रही हो उसके पास आपको मिलने चाहिए। कच्चा माल, उद्योग सामान्यतः वहीं स्थापित किए जाते हैं जहाँ कच्चे माल की उपलब्धता होती है। जिन उद्योगों में निर्मित वस्तुओं का भार कच्चे माल की तुलना में कम होता है, उन उद्योगों को कच्चे माल के निकट स्थापित करना होता है, ठीक है। तो कच्चा माल तो हर एक इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी होता है, पर क्या होता है कई बार बहुत भारी जो कच्चा माल होता है उससे बिल्कुल हल्की हल्की चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे कि चीनी उद्योग, उसमें गन्ना भारी कच्चा माल है जिसे अधिक दूरी तक ले जाने के लिए परिवहन की लागत बढ़ती है। कितना लंबे लंबे गन्ने होते हैं, तो पूरे के ट्रक चाहिए होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने के लिए। तो चीनी
तो उससे परिवहन की लागत जो है वो बढ़ जाती है और चीनी के उत्पादन मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। तो अगर वो पास में होगा, गन्ना पास में हो रहा है किसी भी इंडस्ट्री के, तो चीनी जो है वो सस्ती होगी क्योंकि उनका खर्चा कम लग रहा है चीनी बनाने में। वहीं अगर दूर से वो गन्ना लेके आएंगे तो उनका खर्चा ज़्यादा लग रहा है लेके आने में, ठीक है। तो वो अपना खर्चा तो पूरा करेंगे तो चीनी के जो रेट हैं वो मार्केट के अंदर बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन वर्कशीट के। तो ये थे हमारी वर्कशीट के क्वेश्चन। आपको सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। सो दिस इज आर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आप इसको यहाँ पे पॉज करके लिख सकते हैं।